तो चलिए यार, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो पिछली वीडियो में रह गए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार, आज की वीडियो में हमारा थ्योरीज ऑफ फेलियर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो अब मैंने आपको बताया था कि MDET का एक एक्सप्रेशन जो आपको पिछली लेक्चर में मैंने बता दिया था, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा YT बाय FOS का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेफ डिज़ाइन था अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो यार अब हम बात करते हैं एक और एक्सप्रेशन जो कि MDET में यूज़ किया जाता है। वैसे इसमें एक गेट पर सवाल आ चुका है, सिर्फ एक ही आया है अभी तक, तो हो सकता है कि पॉसिबली और भी क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के बेस पे आए। तो MDET का हम एक और फॉर्मूला देखते हैं, हाफ ऑफ। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ना देकर वो आपको इन प्लेन स्ट्रेसेस दे दे। तो हाफ ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा y माइनस सिग्मा z का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा z माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ स्टीयर xy टाउ xy का स्क्वायर प्लस टाउ yz स्क्वायर प्लस टाउ zx स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू योर सिग्मा YT बाय FOS का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये तभी यूज़ करना है जब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ना देके वो इन प्लेन स्ट्रेसेस दे दे। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यार, जो हमारी दो थ्योरीज ऑफ फेलियर रह गई थी, इसके बाद थ्योरीज ऑफ फेलियर का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी थ्योरी बेस्ट कंसीडर आप करेंगे। ठीक है, तो ये इस पे कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ब्रिटल के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अच्छा है, और मैंने आपको डक्टाइल के लिए बताया था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो MDET भी हम यूज़ करते हैं वो हम बेसिकली डक्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब MDET और MSST में हम कौन सी प्रेफर करें डक्टाइल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से जो हम प्रेफर करते हैं वो दो कंडीशंस पे करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन की बात करते हैं जब हमें चाहिए सेफ़ डिज़ाइन। ठीक है, सेफ़ डिज़ाइन दोनों से मिलता है। यहाँ पे सेफ़ डिज़ाइन का ये मतलब है कि जो हमारी डिज़ाइन है वो अल्ट्रा सेफ़ है। ठीक है, कोई मतलब आपको एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए कि कितना भी पैसा चला जाए लेकिन ये चीज़ मेरी बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होनी चाहिए। आपको 0.1% का भी रिस्क नहीं लेना है, तब आप उसे डिज़ाइन करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पे, MSST है। लेकिन अगर आपकी दूसरी कंडीशन है कि आपके मन में इकोनॉमिकली भी एक दबाव है कि आपको ये चीज़ जो पार्ट आप बना रहे हो वो सस्ता भी होना चाहिए, तो आप जो इकोनॉमिकल पे अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो आप करेंगे MDET डिज़ाइन। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी कहाँ से आ रही है, तो जब हम ये डायग्राम, मैंने आपको सेफ्टी ऑफ रीजन का डायग्राम बताया था, तो MSST का कुछ ऐसा आता था, हेक्सागन बनता था। ठीक है, कुछ ऐसा। तो जब आप MDET का इस पर प्लॉट करेंगे तो MDET का जो डायग्राम आएगा वो इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा आएगा। तो जो पॉइंट्स MSST के हिसाब से अनसेफ होने चाहिए थे वो भी MDET इंक्लूड कर रहा है, यानी वो एकदम बाउंड्री पे लेकर जा रहा है चीज़ों को। ठीक है, यानी अगर बाउंड्री पे लेके जा रहा है तो वो सेफ़, बट वो एकदम करीबी लेके जा रहा है कि इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि वो टूट जाए। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिकल आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको इकोनॉमी ध्यान में रखनी है तो आप MDET से डिज़ाइन करेंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा सेफ डिज़ाइनिंग चाहिए तो आप MSST से करेंगे। MSST के हिसाब से अल्ट्रा सेफ डिज़ाइन तो आती है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो उस पर वो इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये अल्ट्रा सेफ डिज़ाइन की वजह से। और अगर आपकी एक्यूरेसी है, अगर आप पे एक्यूरेट टूल्स हैं जो कि आपको एक मतलब एकदम एक्यूरेट डायमीटर दे सकते हैं, तो आप MDET के साथ जाएंगे जो कि आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यार, बहुत हो गई इस पर बात। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी पे, हमारी सेकेंड लास्ट थ्योरी। तो यार इन तीनों पे जितना हमने टाइम दिया है वो हम बाकी की दो थ्योरीज़ पे बिल्कुल भी नहीं देने वाले, क्योंकि ये जो आखिरी की जो दो थ्योरी है इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, और अगर भूले भटके भी एक क्वेश्चन आ जाता तो मैं आपको इसका फॉर्मूला एक्सप्रेशंस बता दे रहा हूँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी एक्चुअली हम इसे सैंड वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंड वेनेंट थ्योरी। तो सैंड वेनेंट ने क्या कहा था कि जब मैक्सिमम स्ट्रेन आपका जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, अगर उसका मैक्सिमम स्ट्रेन
आपके सिंपल टेंशन टेस्ट के यील्ड पॉइंट के मैक्सिमम स्ट्रेन के बराबर जब हो जाएगा तब हमारे मशीन मेंबर या मेंबर में डैमेज आ सकता है, या फिर वो टूट सकता है, या फिर उसमें कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसे लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉम्प्लेक्स लोडिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट STT। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो आपको तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बताइए होगा ये यार, ये वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो हम इसके लिए बायएक्सियल के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपने सोम में स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ε1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/E माइनस सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा 2/E। ये दोनों आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेन आ गया। इसी के तरीके से ε2 आपका आएगा सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको मेजर सेलेक्ट करना है, इसमें से जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो वो आपका एप्साइलन जो भी 1 और 2 आता है वो आपका एप्साइलन मैक्स के इक्वल रखेंगे। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं एप्साइलन 1 ग्रेटर देन एप्साइलन 2 है तो मैं एप्साइलन 1 को एप्साइलन मैक्स के इक्वल रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। और आपको मैं बता चुका हूँ सिंपल टेंशन टेस्ट में सिर्फ एक ही स्ट्रेस होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वो भी प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में अगर सिग्मा 2 को 0 रख दें तो हमारे एक्सप्रेशन का राइट हैंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में अगर मैं सिग्मा 2 0 रख दूँ तो एप्साइलन ऑफ सिंपल टेंशन टेस्ट एट यील्ड पॉइंट हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा 1/E। ठीक है, तो यार इक्वेट कर दे रहे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, इसको हम इक्वेट कर दे रहे हैं। ये वाली वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/E। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम यहाँ लिखें तो ये आएगा आपका कुछ सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1/E। ई से ई आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2, सॉरी ये सिग्मा YT है, सिग्मा YT। ये है आपकी फेलियर डिज़ाइन। ठीक है, इसी में अगर हम FOS का डिवीजन कर दें तो ये आपकी बन जाएगी सेव डिज़ाइन। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी ख़त्म होता है। तो अगर अब हम बात करते हैं मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की। ठीक है, कोई इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, आपको बस जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया है वो याद रखने का। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया वो है इसका रीजन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मैंने आपको सबके रीजन ऑफ सेफ्टी बताया तो इसका कैसे रह सकता है। इसका जो रीजन ऑफ सेफ्टी आता है वो आता है एक रोम्बस। ठीक है, इसके डायमेंशंस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना, जैसे कि मैंने आपको पिछली एलिप्स वगैरह के लिए बताए थे, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और शेयर स्ट्रेस थ्योरी के लिए भी आपको थोड़े डायमेंशंस भी बताए थे। इसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फिगर याद रहना चाहिए कि ये रोम्बस आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हमसे क्या कहता था, चलिए पहले इसका एक्चुअल नाम देख लेते हैं। एक्चुअल में ऐसे हम बोलते हैं, जो एक्चुअल नाम मतलब जो इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है हेग्स थ्योरी। ठीक है, HEIGH, यार स्पेलिंग मुझे भी नहीं पता ढंग से। ठीक है, हेग्स थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये थ्योरी क्या कहती थी कि जब भी हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्लेक्स लोडिंग इक्वल हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट, तब ये मशीन मेंबर टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ योर कॉम्प्लेक्स लोडिंग is equal to maximum total strain energy per unit volume at yield point of your simple tension test। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आपको पता ही होगा यार। स्ट्रेन एनर्जी आपने तो 11-12 में भी पढ़ी होगी, हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन 1 की हम वैल्यू रख दे रहे हैं हाफ सिग्मा 1
इन ब्रैकेट सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई प्लस हाफ सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाय सॉरी सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड दिस इज सिग्मा 1 बाय ई। ठीक है, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 2, ये आपका कुछ आएगा हाफ कॉमन ले रहे हैं सिग्मा 1 स्क्वायर 1/2 ई कॉमन ले रहे हैं सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1, तो ये आपका आएगा माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, तो इसको यार अब आपको बताया था सिंपल टेंशन टेस्ट के लिए फिर से वही करना है। सिग्मा 2 की वैल्यू अगर हम इसी में 0 रखते हैं तो हमारे पास राइट हैंड पार्ट भी आ जाएगा, जो कि हमारा ये था। ठीक है, तो इसी में अगर हम सिग्मा 2 0 रख दें तो मैं डायरेक्ट अब निकाल लूँ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है ये चीज़ें करने की हमें। तो 1/2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू, इसी में सिग्मा 2 अगर हम 0 रख दें तो यही बचेगा सिग्मा वाई टी का स्क्वायर बाय 2e। ठीक है, तो 2e से 2e हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी का होल स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन आपका मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। ठीक है, तो यार इसी के साथ चलिए इसका ट्राइएक्सियल का भी फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूँ। ट्राइएक्सियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। वैसे आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधे एक्सप्रेशन लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर से जब आप STT का निकालेंगे तो सिर्फ सिग्मा 1 रहेगा, सिग्मा 2 सिग्मा 3 दोनों 0 होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी का स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी सेफ डिज़ाइन है। दिस इज़ फॉर योर ट्राइएक्सियल, दिस इज़ फॉर योर बायएक्सियल। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर ख़त्म होते हैं। अरे इसका रीजन ऑफ सेफ्टी रह गया। इसका रीजन ऑफ सेफ्टी भी जो बनता है वो हमारा एलिप्स बनता है। ठीक है, बट MDAT और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, वो होता है इसकी मेजर और माइनर डिस्टेंस इसकी लेंथ पे। ठीक है, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ आती है, और सिग्मा वाई टी बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू इसके माइनर एक्सिस की लेंथ आती है। ठीक है, तो ऐसा तो कभी क्वेश्चन ऐसे आया है नहीं कि जिसमें वो कह दे कि MDAT और मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को आप कंपेयर करिए। ऐसा क्वेश्चन आया भी नहीं है और शायद आए भी ना, बट अगर भूले भटके किसी भी टेस्ट में आ जाता है, किसी कोचिंग सीरीज़ के टेस्ट में, तो आप अगर ये वाली वैल्यू याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आप बता सकें कि MDAT ओवर सेफ है या मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो इसी के साथ यार हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर ख़त्म होते हैं। यह आखिरी थ्योरी ऑफ फेलियर था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन सब्जेक्टेड टू वेरिएबल लोडिंग। तो जितना भी ये हमारा चल रहा था ये सब स्टैटिक लोडिंग के लिए था। ठीक है, मेरी तरफ से तो कुछ आई डोंट थिंक सो कुछ रह गया है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे याद आई थी अभी जो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुई, शायद मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ या नहीं बता चुका, लेकिन मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। खैर रिवीजन हो जाएगा अगर मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। अगर हम बात करें MSST की, अगर ये हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये खुद से सोचना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट आ गया है तो एक बार कंपेयर कर लीजिए मेरे से। MSST मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या है, हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए लगा सकते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मैंने आपको बताए थे कि तीनों डायरेक्शन में इक्वल लगता है, सिग्मा 1 ये भी सिग्मा 1, ठीक है, या सिग्मा x सिग्मा y तीनों बेसिकली इक्वल हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात करें तो शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती थी कि जो भी हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो भी डेवलप होगा, अगर वो सिंपल टेंशन टेस्ट के इक्वल हो जाए मैक्सिमम स्ट्रेस के, तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा शियर मैक्स का फॉर्मूला क्या कहता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2, इनमें से जो भी मैक्सिमम आपका आता है
उसे हम लेते हैं। बट यहाँ पे तो तीनों ही स्ट्रेसेस इक्वल हैं और तीनों ही प्रिंसिपल प्लेन्स है, क्योंकि और कोई भी शेयर स्ट्रेस यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों ही इक्वल हो गए तो शेयर ज़ीरो हो गया तीनों ही केसेस में। कोई सा भी आप केसेस लेंगे तो इनमें से ज़ीरो हो गया। तो शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती थी कि जब इसकी वैल्यू सिंपल टेंशन टेस्ट के शेयर स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगी, यानी SYS के इक्वल आ जाएगी, तब ये टूट जाएगा। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैल्यू ज़ीरो से आगे बढ़ेगी नहीं, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी नहीं लगा सकते। भाई जाहिर सी बात है, ये ऑब्जेक्ट कभी ना कभी तो टूटेगा। अगर 3 स्ट्रेसेस इस पे तीनों फेसेस पे अगर लगा रहे हैं हम, तो कभी ना कभी तो टूटेगा, लेकिन शेयर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। तो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए MSST नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब ख़त्म होता है स्टैटिक का पार्ट। आपका जो भी अगर आपका स्टैटिक लोडिंग का केसेस आएंगे तो आप वो थ्योरीज ऑफ फेलियर से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल लोडिंग की, तो वो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।